बच्चों, इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सूक्ष्म जीवों के प्रकृति और उपस्थिति के बारे में जानें। अगर आपने कभी किसी माइक्रोस्कोप से तालाब में पानी की एक बूंद को देखा है, तो आप क्या देखेंगे? आप बहुत से गोलाकार संरचनाओं वाले छोटे छोटे जीवों को देखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन छोटे जीवों को क्या कहा जाता है? हाँ, ये छोटे जीव, इन छोटे जीवों को जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीव के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म जीव वो जीवित जीव हैं जो इतने छोटे जीव हैं कि जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। विशेष रूप से एक कोशिका वाले जीव जैसे कि जीवाणु को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ये जीव आमतौर पर प्रकृति में एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? ये हमारे चारों ओर रहते हैं और इतने छोटे आकार में हैं कि उन्हें नग्न मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। आमतौर पर ये जीव प्रकृति में एक कोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या बहुकोशिकीय यानी कि 2 से ज्यादा कोशिकाएं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ शैवाल और कवक, वो हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं। बर्फीले ठंडे मौसम से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान और दलदली भूमि तक। सूक्ष्म जीव हवा, पानी और पौधों और जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं। हमारे लिए कुछ सूक्ष्म जीव फायदेमंद होते हैं, जबकि हमारे लिए कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, केक, ब्रेड, पेय पदार्थ आदि बनाने में होता है। पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है। वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र में निभाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत जीवों को बुनियादी पोषक तत्वों में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख समूह हैं। वायरस रोगाणुओं का एक अन्य वर्ग है जो भोजन, वृद्धि और प्रजनन के लिए पूरी तरह से मेजबान पर निर्भर करता है। वो स्वतंत्र अस्तित्व में असमर्थ हैं। प्रकृति सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर बहुकोशिकीय यानी कि 2 से अधिक कोशिकाएं, जिनका उदाहरण है कुछ शैवाल और कवक। पर्यावाद सभी प्रकार के आवासों में सूक्ष्म जीव पाए जा सकते हैं। वो जलवायु की सभी चरम सीमाओं का सामना कर सकते हैं। उदाहरण बर्फीले ठंडे क्षेत्र, गर्म झरने, रेगिस्तान या दलदली क्षेत्र। उपस्थिति वो मुक्त जीवी हो सकते हैं, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम, जैसे अमीबा या उपनिवेशों में देखे जा सकते हैं। जैसे कवक वो परजीवी भी हो सकते हैं और मेजबान जीव पर या फिर उसके अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग एंटीबायोटिक और टीके के उत्पादन के लिए भी होता है। ये एंटीबायोटिक्स और टीके अन्य रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के विकास को रोकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों पर विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर उन्हें खराब भी कर सकते हैं। ये भोजन को जहरीला बना देते हैं, जिससे कि गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। सूक्ष्म जीव खाद बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो मिट्टी के पोषण के लिए काफी उपयोगी है। अब तक जो हमने समझा है वो जान लेते हैं। सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के आवासों में पाए जा सकते हैं। वो मुक्त जीवी या परजीवी हो सकते हैं और मेजबान जीव पर या फिर उसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये अन्वेषण करने का वक्त है। इस वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों की प्रकृति और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में हम नई चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।